ली शैटलियर प्रिंसिपल में हम पहला इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उनको ज़रा गौर से पढ़ेंगे। आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, फिर हम एग्जांपल से उसको क्लियर कर देंगे। तो पहला है अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, addition of substance among the reactants or removal of substance among the product at equilibrium stage will disturb the equilibrium position and the reaction is shifted to forward reaction। यानी हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, हमने रिएक्टेंट में कुछ ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ सब्सटेंस अमंग द रिएक्टेंट। अब जब आप रिएक्टेंट में कुछ ऐड करोगे तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ गई, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। या फिर क्या है, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट, या फिर हम प्रोडक्ट में से कुछ निकालना शुरू कर दें। जब प्रोडक्ट में से कुछ निकालेंगे तो भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो गई, रिएक्टेंट की बढ़ गई, तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो पहला है कि रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे होता है, रिएक्टेंट में कुछ ऐड कर दें या प्रोडक्ट में से कुछ रिमूव कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है जी, एडिशन ऑफ सब्सटेंस अमंग द प्रोडक्ट आर रिमूवल ऑफ सब्सटेंस अमंग द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम will disturb the equilibrium position and reaction is shifted to the reverse direction to the backward direction। अब ये उलट हो गया इसका कि हम प्रोडक्ट में कुछ ऐड करते हैं, हम जब प्रोडक्ट में कुछ ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, लिहाजा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी है, आप रिएक्टेंट में से कुछ निकालना शुरू कर दें। आप रिएक्टेंट में से जो कुछ निकालेंगे तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो गई, प्रोडक्ट की फिर भी बढ़ गई, तो इस कंडीशन में भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कब रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, कब रिएक्शन रिवर्स होता है, कंसंट्रेशन को चेंज करने से अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल हमने पढ़ा। अब इसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो BiCl3 बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, उसको वाटर में ऐड करें। अब बिस्मथ ट्राइक्लोराइड जो है ये क्लियर सोल्यूशन बनाता है, इससे बनता है BiOCl बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl। अब बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो है ये क्लाउडी सोल्यूशन बनाता है, यानी दूधिया होता है। रिएक्शन स्टार्ट होगा, शुरू में फॉरवर्ड स्टेप ज़्यादा होगा, फिर रिवर्स हो जाएगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो सोल्यूशन कुछ क्लाउडी होगा, कुछ क्लियर होगा। अब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, हमने देखना है अब कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो पहली कंडीशन है कि हम रिएक्टेंट में कुछ ऐड करें, तो मैंने लिखा है एडिशन ऑफ H2O इन द रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट में कुछ ऐड करोगे, रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। सो द रिएक्शन इज विल शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड होगा तो BiOCl बनेगा, BiOCl क्लाउडी है, तो इस तरह आपका रिएक्शन जो है वो क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम प्रोडक्ट में कुछ ऐड करें, अगर हम प्रोडक्ट में कुछ ऐड करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। लिहाजा मैंने लिखा है एडिशन ऑफ HCl इन द प्रोडक्ट विल शिफ्ट द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो BiCl3 बनना शुरू हो जाएगा, लिहाजा सोल्यूशन क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हुआ, रिएक्टेंट में कुछ ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, प्रोडक्ट में कुछ ऐड करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन जब एस्टेब्लिश हो जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है और रिएक्शन या फॉरवर्ड हो जाता है या रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारा ली शैटलियर प्रिंसिपल था, जिसमें हमने पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी और पहला इफेक्ट पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ये मैंने आपको बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से याद करना है, ली शैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन और आगे इफेक्ट्स। तो पहला इफेक्ट हमने पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। आपकी बुक में बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने उसको कंसाइज टू द पॉइंट करके लिखा है। अगर इतना आप याद कर लेंगे तो ये सफिशेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम और इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।